आप सभी का इस YouTube चैनल में स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं बोर्ड परीक्षा में पूछे जाने वाले बहुविकल्पी IMP प्रश्न उत्तर। तो देखिए, बहुविकल्पी IMP प्रश्न उत्तर में आपको हम जानकारी दे रहे हैं सही विकल्प के बारे में। तो कौन सा कारक मृदा के निर्माण में सहयोग नहीं करता? तो इसका आंसर आएगा पानी का इकट्ठा होना। फिर अगला प्रश्न है, केवलादेव घाना पक्षी विहार कहाँ पर स्थित है? तो यह राजस्थान में स्थित है। उसके बाद में देखिए, मध्य प्रदेश किस खनिज के उत्पादन में भारत में प्रथम स्थान है? तो हीरा, मध्य प्रदेश का हीरा उत्पादन में प्रथम स्थान है। भारत के सूती वस्त्र की राजधानी किसे कही जाती है? तो यह मुंबई को कहा जाता है। भारत में नोट छापने के कागज बनाने का कारखाना किस स्थान पर है? तो यह नोट छापने का कागज बनाने का कारखाना होशंगाबाद में है। भारत में कितने रेलवे जोन हैं? तो भारत में 16 रेलवे जोन है। इसके बाद में देखिए, 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में बुंदेलखंड के प्रमुख सेनानी कौन थे? तो ये थे तात्या टोपे। अपने संविधान में 11 मौलिक कर्तव्य है। और मौलिक अधिकार पूछा तो मौलिक अधिकार आपको 6 लिखना है। मध्य प्रदेश की विधानसभा के सदस्य संख्या कितनी है? तो मध्य प्रदेश के विधानसभा की सदस्य संख्या 230 है। सिंचाई से संबंधित योजना, तो सिंचाई से संबंधित योजना है निर्मल नीर योजना। वन संसाधन की प्रमुख समस्याएं हैं, तो वन संसाधन की प्रमुख समस्या है वनों में लगने वाली आग। जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स किसे कहा जाता है? तो जैक ऑफ ट्रेड्स मैग्नीज को कहा जाता है। मंगल पांडे को फांसी दी गई थी, कब दी गई थी? तो 8 अप्रैल 1857 को फांसी दी गई थी। कौन सा उद्योग कृषि पर आधारित नहीं है? तो देखिए, सूती वस्त्र उद्योग भी कृषि पर आधारित है, पटसन उद्योग भी है, चीनी उद्योग, तो सीमेंट उद्योग यह खनिज पर आधारित उद्योग है। भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान है। अब देखते हैं हम रिक्त स्थान। तो सामाजिक वानिकी योजना से विश्व बैंक से वित्तीय सहायता प्राप्त होती है। वन्य जीवों की सुरक्षा और संरक्षण हेतु राष्ट्रीय उद्यान और वन्य जीव अभ्यारण्यों की स्थापना की गई है। श्वेत क्रांति के द्वारा भारत में किसके उत्पादन को बढ़ावा मिलता है? तो दुग्ध उत्पादन को बढ़ावा मिलता है। सोयाबीन उत्पादन में प्रथम राज्य कौन सा है? तो मध्य प्रदेश है। इंटरनेशनल नेटवर्क का संक्षिप्त नाम इंटरनेट है। बहादुर शाह द्वितीय को बंदी बना करके कहाँ भेजा गया था? तो रंगून बर्मा जेल में भेजा गया था। दिल्ली की जनता ने खालिस्तान को अपना सम्राट घोषित किया, तो बहादुर शाह जफर को अपना सम्राट घोषित किया। संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, स्थायी अध्यक्ष थे ये, और अस्थायी अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा थे। समानता के अधिकार संविधान में वर्णित खालिस्तान अधिकार तो मौलिक अधिकारों में से एक है। आर्थिक विकास से जनता के खालिस्तान में वृद्धि होती है, जीवन स्तर में वृद्धि होती है। पुरानी जलोढ़ को क्या कहा जाता है? तो वह बांगर मिट्टी कहलाती है। हरित क्रांति का संबंध किससे है? तो कृषि उत्पादन से है। लोकसभा में बहुमत दल का नेता कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। नाना साहेब का निवास स्थान कौन सा था? तो बिठूर था। 1857 की क्रांति में मध्य प्रदेश के 2 नेताओं के नाम, तो रानी लक्ष्मीबाई, रानी अवंतीबाई। फिर देखिए कि सत्य असत्य, भारतीय संविधान में 395 अनुच्छेद है, तो यह सत्य है। और लोकसभा को उच्च सदन कहा जाता है? नहीं, लोकसभा को निम्न सदन कहा जाता है। भारत के मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति प्रधानमंत्री करते हैं, असत्य राष्ट्रपति के माध्यम से की जाती है। तात्या टोपे 1857 के वीर सेनानियों में से एक थे, सत्य। आर्थिक विकास एक सतत और निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, ये भी सत्य है। फिर देखिए कि 1857 की क्रांति का तात्कालिक कारण हड़प नीति थी, ये असत्य। पंचायत का कार्यकाल 7 वर्ष का होता है, असत्य। पंचायत का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। भारत में रेलवे प्रणाली का आरंभ 1837 में हुआ था, असत्य।
फिर है वस्त्र उत्पादन में गुजरात का पहला स्थान है, असत्य महाराष्ट्र का है। अब पृथ्वी के केवल 25% भाग पर ही वन है, नहीं, असत्य। फिर देखिए सही जोड़ियां। संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। मंगल पांडे का संबंध बैरकपुर छावनी से था। सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखना मौलिक कर्तव्य है। कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड में है। दक्षिग्राम राष्ट्रीय उद्यान जम्मू कश्मीर में है। और गुजरात कपड़ा उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। ईस्ट इंडिया कंपनी कब आई थी भारत में? तो 1600 ईस्वी में आई थी। संघ सूची किसके पास रहती है? संघ सूची केंद्र सरकार के पास रहती है। भारतीय संविधान के में अनुच्छेद कितने हैं? 395 अनुच्छेद हैं। संविधान की व्याख्या कौन करते हैं? तो सर्वोच्च न्यायालय करते हैं। फिर उसके बाद में हम देखते हैं एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर दीजिए। तो कागज उद्योग का कच्चा माल क्या है? भारतीय कागज उद्योग का कच्चा माल वनों से, कृषि उपज से पत्ते, बांस, निफर और लकड़ी, जूट और गन्ने की छाल है। पेड़ पौधे और जीव जंतु के सड़े गले अवशेष को क्या कहा जाता है? पेड़ पौधे और जीव जंतु के सड़े गले अवशेष को जीवाश्म कहा जाता है। साइमन कमीशन के अध्यक्ष कौन थे? तो साइमन कमीशन के अध्यक्ष सर जॉन साइमन थे। 1857 की क्रांति का तात्कालिक कारण क्या था? तो चर्बी वाले कारतूस के प्रयोग करने से मना कर देना, सैनिकों के द्वारा मना कर देना ही तात्कालिक कारण था। 1857 की क्रांति के क्या प्रतीक हैं? तो 1857 की क्रांति के प्रतीक है कमल का फूल और रोटी, इसके प्रतीक है। फिर है भारत में मौलिक अधिकारों का संरक्षक कौन है? सर्वोच्च न्यायालय। राज्यपाल पद की शपथ कौन दिलाता है? तो उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। संविधान में मौलिक कर्तव्य कब संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जुड़े हैं। लोकसभा सदस्य के लिए न्यूनतम आयु निर्धारित की गई है, तो ये है 25 वर्ष। पित्त क्रांति का संबंध किससे है? तो पित्त क्रांति का संबंध खाद्य तेलों और परिवहन फसलों से है। फिर देखिए लघु उत्तरी, मृदा संरक्षण से आप क्या समझते हैं? मिट्टी के अपरदन या क्षय को रोकना ही मृदा संरक्षण कहलाता है। बढ़ती जनसंख्या के कारण प्राकृतिक संसाधनों का तीव्र गति से विनाश होता है, इसलिए मृदा संरक्षण द्वारा मृदा के विनाश को रोका जाना आवश्यक है। हरित क्रांति से आप क्या समझते हैं? हरित क्रांति से आशय है हरित क्रांति के माध्यम से कृषि उत्पादन में और तीव्र वृद्धि की गई, जो अधिक उपज देने वाले बीजों, रासायनिक उर्वरकों और नई तकनीकी के प्रयोग के परिणाम स्वरूप ऐसा हुआ। ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोत कौन कौन से हैं? तो ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोत हैं सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, बायोमास और भूतापीय ऊर्जा। प्रति व्यक्ति आय की गणना का सूत्र बताइए। तो किसी देश की राष्ट्रीय आय को जब उस देश की कुल जनसंख्या से भाग दिया जाता है तो वह प्रति व्यक्ति आय होती है। मतलब प्रति व्यक्ति आय बराबर राष्ट्रीय आय बटे देश की कुल जनसंख्या। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है, उन क्षेत्रों के नाम लिखिए जो 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में व्यापक रूप से प्रकट हुए। तो वे क्षेत्र कौन कौन से हैं? तो देखिए कि 1857 के संग्राम के जो क्षेत्र थे वे हैं बैरकपुर, मेरठ, दिल्ली, कानपुर, झांसी, ग्वालियर, लखनऊ और बिहार। फिर देखिए भारत के विकसित और विकासित राज्यों के नाम बताइए। तो विकसित राज्य हैं हरियाणा, महाराष्ट्र, पंजाब, गुजरात, केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और पश्चिमी बंगाल। विकासशील राज्य हैं राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, असम, उड़ीसा और बिहार। तो ये 3 नंबर वाले क्वेश्चन हो गए। हमने आपको 1 नंबर और 3 नंबर में पूछे जाने वाले समस्त क्वेश्चन आंसरों के बारे में अध्ययन करवाया और आने वाले वीडियो में भी और इसके शेष बचे हुए IMP क्वेश्चन आंसरों का अध्ययन करवाएंगे। तो लगातार वीडियो को प्राप्त कीजिए और आपने यदि इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और वीडियो को लास्ट तक देखें और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें ताकि अधिक से अधिक छात्र छात्राओं तक यह वीडियो पहुंच सके। धन्यवाद।